कुछ देखना बाकी है ना आना दीदी? हाँ, हमारी कंट्री सिर्फ इतनी ही चीज़ों से खास नहीं है, उनमें और भी बहुत अनोखी चीज़ें हैं, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट हमने चैप्टर यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिवीजन ऑफ, ठीक है। तो देखो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे रह रहा था हमारा पढ़ना, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको भी डिवाइड किया, जैसे स्टेट्स डिवाइड किया है उसको भी डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये थोड़ा, हाँ, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, और एक है स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो पूरी कंट्री की देखभाल करती है। बट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो सिर्फ सारे अपने अपने स्टेट के देखभाल करते हैं, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरीज है वो उनके कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, उनके कौन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो होती है ना, वो वही उसकी देखभाल करती है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते। तो जो यहाँ पे कहा गया है कि जो न्यू दिल्ली है वो कैपिटल है इंडिया की, और ये न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया है और यूनियन टेरिटरी है, ये बहुत स्पेशल स्टेट्स होते हैं, ठीक है। और इनको कौन ही इन दोनों की देखभाल करता है, इनकी देखभाल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही करते हैं, ठीक। ऑफिशियली ये हमारे नेशनल कैपिटल है जो न्यू दिल्ली है, ठीक। और दिल्ली भी एक टेरिटरी, मतलब सही कुछ कहा जाता है, एंड मतलब उसी टाइप का स्पेशल है, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब जितनी भी मीटिंग्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो न्यू दिल्ली में ही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल सा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पॉलिटिकल डिवीजन्स। तो यहाँ ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया में, तो उनके कैपिटल्स, ये सारे स्टेट्स हैं पूरे हमारे 29, मतलब सॉरी, पूरे हमारे 28, एंड ये उसकी कैपिटल्स है इधर, ठीक है। तो आप एक बार इन्हें रीड आउट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे है हमारे 9 यूनियन टेरिटरीज और ये उनकी कैपिटल, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो फिजिकल फीचर्स है ना, ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा फिर चैप्टर। देखो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया क्या क्या है, तो देखो बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो उसमें लैंड फॉर्म की भी बहुत वैरायटीज़ है, ठीक है। जैसे कि और लैंड फॉर्म हो या फिज़िकल कह लो या लैंड फॉर्म कह लो, है ना। फिज़िकल मतलब उसका बॉडी कैसा है, मतलब किस टाइप की है, कहाँ कैसा गड्ढा है, कहाँ एकदम प्लेन है, कहाँ पे पहाड़ है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप में क्या है कि जो हमारी इंडिया है वो बहुत सारे फीचर्स से है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल फीचर्स से है। माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटूज है, डिज़र्ट है और इज़लैंड, ठीक है। और ये सब ना क्या है, ब्रॉडली डिवाइडेड है इनटू, ये सब ना देखो, ये सब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा ब्रॉडली है कि इतने ज़्यादा ब्रॉडली डिवाइडेड है कि आपकी ना चैप्टर्स बने। तो हमारा यहाँ पे पहले उसको देख लेते हैं हमारे फिजिकल डिवीजन को। तो पहला फिजिकल डिवीजन होता है नॉर्थ माउंटेन से, ठीक है। तो देखो जो नॉर्थ के माउंटेन होते हैं, नॉर्थ में ही होते हैं मेनली माउंटेन्स, नीचे नहीं होते हैं। देखो जो नॉर्थ के माउंटेन होते हैं उनमें कौन सी रेंजेस होती है, उनमें हिमालय और मतलब ये सारी ना रेंजेस होती है। अब हिल रेंजेस, माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं, तो माउंटेन एक होता है, एक होगा माउंटेन, बट बहुत सारे एक साथ ऐसे आ जाएंगे तो वो होंगे माउंटेन रेंजेस, ओके। यहाँ पे है हिमालय, काराकोरम और पूर्वांचलम, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारे नॉर्थ के मतलब रेंजेस हैं ये हमारे, ठीक है, माउंटेन रेंजेस। और ये नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इंडिया को सिक्योर करते हैं नॉर्थ से। नॉर्दर्न प्लेन क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि वहाँ क्योंकि हमारे नॉर्थ माउंटेन से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो ये उन्हीं से फर्टाइल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो बहुत सारी
नदियाँ बह रही होती है। ये हाँ माउंटेन से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और वो प्लेन्स में आके बहती हैं। तो क्या होता है कि वो बहुत उससे जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल हो जाते हैं, ठीक। और ये बहुत पानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फार्मिंग के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं वेस्ट में है थोड़ा डेजर्ट। तो वेस्टर्न डेजर्ट क्या है कि ये डेजर्ट है इतना बड़ा सा और ये हमारे इंडिया को और पाकिस्तान को सेपरेट करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं सदर्न प्लेटूज से, ठीक है। तो सदर्न प्लेटूज क्या होते हैं, तो देखो एक पहले तो प्लेटूज क्या होता है, जैसे एकदम प्लेन जा रहा है फिर एकदम अचानक से उठा है और ऐसे, और ये उठा बहुत छोटा डिस्टेंस नहीं, बहुत बड़ा बड़ा है। देखो जैसे मैं एक बारी फिर से देखो, ये ऐसे प्लेन जा रहा है टक टक, तो ये जो पार्ट हो गए ना इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटूज कहते हैं। अब एक बार देख लेते हैं, तो देखो साउथ में बहुत ज़्यादा प्लेटूज होते हैं और ये जैसे लैंडफॉर्म नॉर्मल लैंडफॉर्म हो रहा है उसके बाद वो एकदम हाई हो जाता है तो फिर वो प्लेटू होता है, ठीक है। और ये देखो, और वो थोड़ा देखो साउथ में ट्रायंगुलर प्लेटूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उनमें ना बहुत सारे रिच ऑफ सोर्सेज भी हैं ऑफ मिनरल्स एंड, तो देखो कंट्री के ना जितने आपने देखा होगा साउथ के लोग बहुत ज़्यादा सोना पहनते हैं बिकॉज़ वहाँ पे ये सब होता ही है इतना, वहाँ पे इतनी सोर्सेज मिलते ही हैं। जैसे यहाँ पे खुद ही दिखा रहा है कि लैंडफॉर्म जो है वो मतलब वहाँ पे हमें इन्हें सदर्न प्लेटूज में बहुत सारा मिनरल, देखो ट्रायंगुलर प्लेटूज जो है, ठीक है, उसमें इनको बहुत सारे सोर्सेज और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, फॉर द कंट्री। तो अब वो उससे वही करेंगे हैं, यहाँ पे अब हमें देखने को मिलेगा। और वैसे ये अच्छी बात है टू वेयर ऑल दिस गोल्ड एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोस्टल प्लेन्स क्या है। तो देखो कोस्टल प्लेन होते हैं या फिर इसलैंड कह लो या फिर बीचेस जिसको आप कहते हो, वो होती है कोस्टल प्लेन्स, ओके। तो देखो कोस्टल लाइन हमारी कंट्री में जो है, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज़ करके ऐसे रीड आउट कर देती हूँ, ओके। तो देखो कोस्टल जो हमारी कंट्री में कोस्टल लाइंस है ना वो बहुत बड़ी है, ठीक है। मतलब देखो कंट्री कहाँ पे ख़त्म हो रही है बट कोस्टल लाइन और ज़्यादा है, तो उससे कंट्री भी और बड़ी हो जाती है हमारी, है ना। देखो इतनी बड़ी है पूरी। एंड ये जो है ना ये इससे हमारी कंट्री जो है वो मैंने बताया कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और तो हम यही थे कुछ इनके बेसिक फिज़िकल फीचर्स। इन्हीं फिज़िकल फीचर्स की वजह से हमारी कंट्री जो है वो बहुत हमारी सुंदर लगती है और इन्हीं की वजह से हमारी कंट्री रिच ऑफ कल्चर और ट्रेडिशंस है, ठीक है। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और अब आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एंड या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।